आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 बनाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उचित कथन से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जो भी खाली जगह है उसको क्या करने के लिए बोला है? पूरा करने के लिए बोला है। पहला में दिया हुआ है -5/-8 खाली जगह परिमेय संख्या है। मान लीजिए माइनस माइनस है, ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस में है तो ये मेरा कौन सा परिमेय संख्या है? धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या है। इसी तरह आप लोग अपना कॉपी में बनाइएगा, किताब में नहीं बनाइएगा। दूसरा में क्या दिया हुआ है? संख्या रेखा में 0 के खाली जगह और -1/2 अंकित होता है। मान 0 संख्या रेखा में, मान लीजिए एक संख्या रेखा है, उसमें 0 है यहाँ पे, अरे फिर 0 है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, इस तरह है। तो संख्या रेखा में 0 के और -1/2 अंकित होता है। 1/2 है, ये दाईं ओर है कि बाईं ओर है? बाईं ओर है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं बाईं ओर है। तीसरा में दिया हुआ है -1 का मानक रूप है। मानक मतलब क्या होता है? सरलतम रूप, सबसे छोटा रूप क्या होगा? -1 का। -1 का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1, तो हम लोग यहाँ पे खाली 1 लिख देंगे, 1 है। नेक्स्ट चौथा नंबर दिया हुआ है, यदि P, Q का सार्वगुणनखंड M है तो P/Q = खाली जगह है ऊपर में बट्टा Q/M है। मान लीजिए यहाँ Q/M है, तो उसी तरह यहाँ पे P है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं P/M। यहाँ पे Q था तो Q लिख दिया, डिवाइड M है तो हम लोग यहाँ पे P है तो हम लोग P लिख दिए, डिवाइड M लिख दिए, यही हो गया आंसर। पांचवा नंबर देखिए दिया, यदि P एवं Q ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है तो P/Q एक खाली जगह परिमेय संख्या है। मान लीजिए P/Q है तो ये प्लस में, यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो क्या में है? प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको धनात्मक है, धनात्मक परिमेय संख्या लिखेंगे, धनात्मक परिमेय संख्या है। उसी तरह नेक्स्ट देखिए दिया, किसी परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए अंश एवं हर को उनके खाली जगह से विभाजित किया जाता है। अंश और हर है तो उसको हल करने के लिए किससे विभाजित करते हैं? सार्वगुणनखंड से। तो हम लोग यहाँ पे क्या बढ़ाएगा? सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड से विभाजित किया जाता है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा में दिया, निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। यहाँ पे परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या लिखने के लिए बोला है? 3 को लिखने के लिए बोला, मतलब 3 लिखने के लिए बोला है। तो पहला दिया हुआ है -2 और 5 के बीच 3 को परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है? -2 के बाद हो सकता है -2 है तो लिखेंगे हम लोग -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए इतना सारा हम लोग का परिमेय संख्या है, इसमें से हम लोग कुछ भी लिख देंगे, कोई भी लिख देंगे, वो मेरा सही होगा। ये हम लोग का आंसर मैच भी कर सकता है, नहीं भी मैच करेगा, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे मैच करने से। तो यहाँ पे हम लोग किसी को भी हम लोग 3 को लिख सकते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं 3 को, क्या लिखेंगे? 1, 2, 3 लिख देते हैं। ये भी मेरा परिमेय संख्या 1, 2, 3 है आंसर। चलिए अब दोनों दूसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा में दिया हुआ है 1/2 और 3/2 के 3 को परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए दिया हुआ है, पहले हम लोग 1/2 और 3/2 है, ये तो सेम इस तरह नहीं बनेगा, इसको दूसरा तरीका से बनाते हैं थोड़ा सा। 1/2 है तो चलिए हम लिखेंगे पहले 1/2
इक्वल टू 1/2 को किससे गुना करेंगे हम लोग? चलिए हम लोग से किसी भी संख्या से गुना कर लेते, चलिए मान लीजिए हम लोग 5 से गुना करते हैं। तो जब नीचे 5 से गुना करें तो ऊपर भी 5 से गुना करेंगे। 5 का डबल एक बार पढ़ेंगे कितना होगा? 5। अब 5 का डबल तो 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 10। 1/2 का तो निकाल लिया, अब 3/2 को निकालेंगे। चलिए 3/2 इक्वल टू 3/2। जब यहाँ 5 से हम लोग गुना किए हैं तो यहाँ भी 5 से ही गुना करेंगे, क्या कि देखिए यहाँ भी देखिए हर में दोनों जगह सेम है 2 2। उसी तरह हम यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, ऊपर भी 5 से गुना करेंगे। 5 का डबल 3 बार पढ़ेंगे कितना होगा? 5 तिया 15 बट्टा 5 दूनी 10। तो हम लोग लिख सकते हैं चूँकि 1/2 और 3/2 के बीच तीन परिमेय संख्या तीन परिमेय संख्याएं बराबर। तीन को परिमेय संख्या हम लोग क्या क्या होगा? देखिए 5/10 है और यहाँ भी 10 है, हर में दोनों जगह सेम है। 5 के बाद क्या हो सकता है? 6, 6/10, 7/10, 8/10। यही मेरा आंसर फाइनली। अब चलिए लोग आगे लिखते हैं, बनाएंगे तीसरा नंबर सोल्व करते हैं। इसी तरह से हम 1/3 और 4/5 को सोल्व करने के लिए बोला है। तो देखिए इसी को सेम से सोल्व करेंगे। 1-1/3 इक्वल टू -1/3। मान लीजिए यहाँ पे 3 है और यहाँ 5 है, दोनों जगह तो अलग अलग है। तो हम लोग चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे 3 है तो 3 से इसको करेंगे और 5 से इसे करेंगे। तो चलिए गुना इसको लोग 5 से करेंगे। चलिए 5 के टर्म एक बार पढ़ेंगे कितना होगा? -5 बट्टा 5 तिया 15। और चलिए 4/5 को भी सोल्व कर लेते हैं। 4/5 को तो लेकिन 4/5 गुना इसको किससे गुना करेंगे? 3 से। 3 से गुना करेंगे बराबर 4 तिया कितना होता है? 12 और 5 तिया 15। अब चलिए इसको लिखेंगे आगे। चूँकि -1/3 और 4/5 के बीच तीन परिमेय संख्या बराबर। मान लीजिए आप -5 बट्टा, देखिए -5/15 है, यहाँ 12/15 है, हर में तो दोनों जगह सेम है। तो 5 के बाद क्या होता है? -5 के बाद होता है -4, फिर क्या होता है? -3, फिर क्या होता है? -2। तो नीचे में दोनों जगह 15 है तो लिखेंगे नीचे 15, यहाँ भी 15 लिख देंगे, यहाँ भी 15 लिख देंगे। यही मेरा क्या है? आंसर फाइनली है। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं तीसरा नंबर की ओर। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक के 3 समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए। इसमें कितना समतुल्य लिखने के लिए बोला है? 3 को लिखने के लिए बोला है। तो मान लीजिए समतुल्य बोला है -3/5। समतुल्य में क्या करना है? हम लोग को गुना करना पड़ेगा। तो चलिए हल करते हैं। -3/5 को गुना करेंगे, 3 बार बोला है, लिखेंगे -3/5 बराबर 3 बार गुना करने वाला है तो लिखेंगे 3/5 गुना, पहले हम लोग किससे गुना करेंगे? पहले 2 से गुना करते हैं। चलिए गुना करते हैं। 3 दूनी कितना होता है? 6। अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 5 दूनी 10। चलिए फिर से करते हैं कोमा -3/5 को चलिए फिर से सोल्व करते हैं। -3/5 गुना, यहाँ 2 से किए तो अब 3 से करेंगे। 3 तिया 9, माइनस का माइनस लगा दी, 5 तिया 15, इसका -9/15 आया है। अब चलिए इसी तरह आगे को भी सोल्व करेंगे। -3/5 इक्वल टू -3 गुना, यहाँ 3 से किए तो अब 4 से करेंगे। 4 और यहाँ 5 गुना 4 तिया 12/5 के 20, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी हम लोग माइनस लगा देंगे। अब चलिए हम लोग आगे सोल्व करते हैं।
3/5 के माइनस 3/5 के समतुल्य तीन परिमेय संख्याएं बराबर कितना आया यहाँ पे -6/10 कोमा यहाँ पे कितना है -9/15 कोमा फिर कितना -12/20। यही मेरा फाइनली आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा में दिया हुआ है 1/4। इसको भी सेम उसी तरह सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। लिखेंगे 1/4 बराबर 1/4 को किससे गुना करेंगे, पहले 2 से गुना करेंगे। चलिए 2 का एक बार पढ़ेंगे कितना होगा 2, 4 दूनी 8। अब चलिए फिर से सोल्व करते हैं, काहे कि हम लोग 3 बार बोला है। तो लिखेंगे 1/4 इक्वल टू 1/4 गुना या 2 से किए तो अब किससे करेंगे 3 से करेंगे, 3 से गुना करेंगे। 3 का एक बार पढ़ेंगे कितना होगा 3, 4 तिया 12 कोमा फिर से करेंगे 1/4 इक्वल टू 1/4 गुना यहाँ पे हम लोग 2 से किए, यहाँ 3 से किए। अब किससे करेंगे 4 से करेंगे। 4 का एक बार पढ़ेंगे कितना होगा 4, 4 चौके 16। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/4 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं बराबर कितना कितना है 2/8 कोमा ये 2/8 है, फिर कितना है 3/12 कोमा 4/16। यही मेरा आंसर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा में 4/-7 इक्वल टू इसको किससे गुना करेंगे, पहले 2 से फिर 3 से फिर 4 से गुना करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे 4/-7 गुना 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8 बट्टा 7 दूनी 14, या माइनस में तो यहाँ भी माइनस दे देंगे कोमा 4/-7 इक्वल टू 4/-7 गुना 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12 बट्टा 7 तिया 21 माइनस का माइनस कोमा। अब फिर से करेंगे एक बार और 4/7 बराबर 4 गुना 3 से किए तब 4 से करेंगे 7 गुना -7 है -7 गुना 4, 4 चौके 16 7 चौके 28 माइनस में तो माइनस में दे दिए। तो लिख सकते हैं अब 4/-7 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं बराबर कितना यहाँ पे आया 8/-14 कोमा 12/-21 कोमा 16/-28। यही मेरा फाइनली क्या है आंसर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चौथा नंबर में दिया हुआ है 2/5 बराबर 2/5 गुना पहले 2 से करेंगे गुना 2 दूनी 4 बट्टा 5 दूनी 10 कोमा फिर किसको करेंगे 2/5 गुना 2 से की तो अब 3 से करेंगे 3 से गुना करेंगे बराबर 3 दूनी 6 बट्टा 5 तिया 15 कोमा 2/5 गुना 3 से की तब 4 से गुना करेंगे 4 दूनी 8 बट्टा 5 चौके 20। तो हम लोग फाइनली आ गया आंसर। तो लिखेंगे हम लोग 2/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं बराबर कितना यहाँ पे आया 4/10 कोमा
6/15 कोमा 8/20। यही मेरा फाइनली इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। 3/4 को 3/4 गुना, पहले 2 से गुना करेंगे, बराबर 3 दूनी कितना हो गया 6, 4 दूनी 8, कोमा फिर से करेंगे 3/4 गुना, 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 बट्टा 4 तिया 12। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3/4 गुना, या 3 से किया तब 4 से करेंगे, 4 तिया 12 बट्टा 4 चौके 16। तो हम लिख सकते हैं 3/4 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं बराबर कितना है, यहाँ कितना है 6/8 कोमा फिर कितना है 9/12 कोमा 12/16। यही मेरा फाइनली आंसर है। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रतिरूपों के प्रत्येक में 3 और परिमेय संख्या लिखिए। यहाँ पे जो भी प्रत्येक दिया हुआ है उसमें कितना परिमेय संख्या लिखने के लिए बोला है, 3 परिमेय संख्या लिखने के लिए बोला है। देखिए यहाँ 1 है, फिर -2 है, फिर 3 है, -4 है, फिर यहाँ कितना होगा, इस तरह करके हम लोग लिखने बोला है। यहाँ पे 2 का टेबल में 2 का 2 4 6 8 इस तरह दिया हुआ है। इसी तरह हम लोग इसको क्या करेंगे, टेबल पढ़ के इसको कंप्लीट करेंगे। 3 को परिमेय लिखने वाला है। तो चलिए हम लिखते हैं, यहाँ 1 है, 1/2 है, यहाँ माइनस में, फिर प्लस में, माइनस में, प्लस में, इस तरह करके लिखना है। तो चलिए 1 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 5, फिर यहाँ 6, फिर 7 बट्टा बट्टा और यहाँ कोमा कोमा देंगे। तो देखिए यहाँ 2 4 6 8 है, 2 का 2 4 6 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। देखिए यहाँ प्लस में या माइनस में, प्लस में माइनस में, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस में होगा। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर है। इसी तरह से हम लोग इसमें टेबल पढ़ के कंप्लीट करेंगे पूरा। देखिए दूसरा हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ 2 का टेबल पढ़ा हुआ है, यहाँ 5 का टेबल, 2 का 2 4 6 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14 बट्टा बट्टा देंगे। यहाँ 5 का टेबल है, 5 का 5 10 15 5 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35। देखिए यहाँ माइनस नीचे में तो माइनस में नहीं है, ऊपर में माइनस में, तो सब में माइनस, ऊपर में भी हम लोग लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। यही मेरा फाइनली आंसर है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर यहाँ 5 होगा, कोमा 6 होगा, कोमा 7 होगा, बट्टा बट्टा। यहाँ 3 है, 6 3 का टेबल दिया हुआ है, 3 का 3 6 3 9 3 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21। नीचे में माइनस है, अंश में माइनस नहीं है, हर में क्या है माइनस है, तो हम लोग भी हर में माइनस लगा देंगे। चलिए लगा दिए, यही मेरा फाइनली आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर, 3 का टेबल यहाँ है और यहाँ 4 का टेबल है, तो 3 का 3 सॉरी 3 का 3 है, 3 है, 9 है, 15 21 है, तो यहाँ कितना होगा 21 से, तो यहाँ कितना डिफरेंट है 6 का डिफरेंट है, तो 21 सब 6 जोड़ेंगे कितना होगा 27, फिर 27 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 33, फिर कितना होगा 33 में 6 जोड़ेंगे तो 39, फिर सब में बट्टा बट्टा दे दिए। यहाँ 4 है, 8 का डिफरेंट है, 20 28 है, तो अब 36 हो जाएगा। 36 के बाद कितना होगा 44 होगा, फिर 52 होगा। देखिए ऊपर में भी माइनस है, नीचे में भी क्या है माइनस दिया हुआ है, तो सब में चलिए हम लोग माइनस लगा देंगे, माइनस लगा दिए, माइनस लगा दिए। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें, कि ताकि उनको भी इस तरह का वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगा तो उसको आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।